चीन दौरे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला सामने आया। ट्रंप ने 1 महीने के लिए चीन दौरा टाल दिया है। युद्ध का हवाला देकर चीन दौरा फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टाल दिया गया है। युद्ध के कारण दौरा टालना चाहता हूं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। 1 महीने के लिए फिलहाल चीन का दौरा टाल दिया है। दरअसल इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करने वाले थे। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी उन हमलों का जवाब दे रहा है। हालांकि ईरान का सामना सरहद पार के दुश्मनों से नहीं बल्कि घर में छिपे गद्दारों से भी है। इसलिए ईरान की पुलिस ऐसे गद्दारों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ईरान की पुलिस ने ऐसे 500 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका के लिए जासूसी कर ईरान से गद्दारी कर रहे थे। अमेरिका और इजराइल से युद्ध के बीच ईरान की गोपनीय जानकारी उन तक पहुंचाते थे। इनके दिए गए इनपुट से अमेरिका और इजराइल को ईरान में टारगेट की सही लोकेशन का पता चल रहा था। लेकिन अब ईरानी पुलिस ने ऐसे घर के भेदियों पर चाबुक चलाया है। अलग अलग इलाकों में 500 गद्दारों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि उन्होंने ईरान के अहम ठिकानों की जानकारी दी, स्ट्राइक लोकेशंस के वीडियो फुटेज बनाए और फिर दुश्मन देश इजराइल और अमेरिका को भेजे। इतना ही नहीं, युद्ध के बीच ईरान में अशांति फैलाने की साजिश भी रची। इधर इजरायली आर्मी चीफ ने बड़ा ऐलान किया, लेबनान में और भीषण होगा सैन्य प्रहार। ये कहा गया है, कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन को और गहरा करेंगे। तो जमीर ने यह बयान दिया, कहा लेबनान में सैन्य अटैक को और इंटेंस किया जाएगा। इजरायली आर्मी चीफ ने यह बड़ा ऐलान किया है। और जंग को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है कि ईरान में हजारों लोग मारे गए हैं। इस्लामिक सत्ता के कई अधिकारी ढेर कर दिए गए हैं। ईरान में सटीक हमले किए गए हैं, ये आईडीएफ ने दावा किया है। कहा यह है कि हजारों लोग ईरान में मारे गए हैं। बाकायदा कुछ लीडर्स की तस्वीरें भी जारी की, मिलिट्री लीडर्स की भी तस्वीरें जारी की हैं कि इनको हमने खत्म कर दिया। आईडीएफ की तरफ से बड़ा दावा। बड़ी खबर है, ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा अटैक किया है। तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल गिरी है। तो मिसाइल का एक हिस्सा एक रिहायशी इलाके में गिरा, घर पर गिरा है। मिसाइल गिरने से घर को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा घर तबाह हो गया। मिसाइल का एक हिस्सा एक घर पर गिरा है, रिहायशी इलाके में दरअसल ये मिसाइल गिरी। तेल अवीव के इस घर की हालत देखिए, छत गायब है और दीवारें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। तेल अवीव में किस हद तक ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें घरों पर प्रहार कर रही हैं। गनीमत रही कि जब मिसाइल का कुछ हिस्सा इस घर पर गिरा, घर में कोई मौजूद नहीं था। तेल अवीव में लोग डरे सहमे हैं। इजराइल का आयरन डोम सक्रिय है, लेकिन मिसाइलों के गिरते मलबे शहर के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। इधर तेहरान के पूर्व में सटीक हमला किया गया है। इजरायली सेना ने आईआरजीसी की नेवी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। आईडीएफ ने आईआरजीसी का एनिमेशन पोस्ट किया है। यह अटैक का एनिमेशन जो है वो उसका वीडियो जारी किया गया। पूरी बिल्डिंग दिखाई गई है नेवी हेडक्वार्टर की और उसको किस तरह तबाह किया गया, इसका एक एआई वीडियो, एनिमेटेड वीडियो दरअसल यहां जारी किया गया। तो तेहरान को इजराइल ने धुआं कर दिया है। पिछले 17 दिन से तेहरान पर इजराइल और अमेरिका ने जबरदस्त कहर बरपाया है। लगातार बमबारी जारी है। आसमान में काला धुआं नजर आ रहा है। तेहरान के आसमान में दिखाई दे रहा काला धुआं कमोबेश ये पहली बार नहीं, पिछले 17 दिनों से तेहरान धुआं है। इजराइल और अमेरिका के डबल प्रहार से तेहरान में बेहिसाब तबाही हुई है। ईरान की राजधानी के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक केंद्रों के पास एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दे रहे हैं। धमाकों के साथ पूरा इलाका धुएं की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी मुश्किल दिख रही है। और इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो नष्ट किए गए। दावा किया गया है कि लेबनान में हथियार डिपो को नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ ने बॉडी कैम फुटेज भी जारी किए हैं। एक तरफ एयर स्ट्राइक जारी है, एयरफोर्स की तरफ से मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड ट्रूप जो है वो भी ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में तलाशी अभियान के दौरान सैनिकों को एक हथियार डिपो मिला है जिसे कथित तौर पर हिजबुल्लाह से जुड़ा बताया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके बाद सेना ने पूरे हथियार भंडार को नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये कार्रवाई सीमा पर संभावित हमलों को रोकने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए की गई है।